और फील्डिंग करने का फैसला किया है। तौसीफ एक लाजवाब पारी ने अपनी टीम को एक मुश्किल वाली जीत दिलाई है आसान करके। एक वक्त टीम काफ़ी मुश्किल में आ गई थी, पहले ओवर सिर्फ होने थे 3 रन, उसके बावजूद तौसीफ ने हिम्मत नहीं हारी। जुबैर भी आउट हो गए थे, रज़ाक और सामने तौसीफ मौजूद थे और बेहतरीन बल्लेबाजी की तौसीफ ने। पहला विकेट गिरा था यूनुस का, उसके बाद जुबैर जैसे बल्लेबाज के आउट होने के बाद टीम में थोड़ी सी मायूसी जरूर आई थी, लेकिन उस मायूसी को दूर किया अपने बल्लेबाजी से। तौसीफ ने बेहतरीन छक्के लगाए, चौके लगाए, 2 रन काफ़ी अच्छी रनिंग विकेटों के बीच में दिखाई। साथ में हुसैन ज़हीर हुसैन के साथ में बेहतरीन रनिंग की उन्होंने और अपनी टीम को 2-2 रन सिंगल को डबल में तब्दील करके एक मुश्किल जीत को आसान बना दिया और अपनी टीम को क्वालिफाई मैच में लेके आके खड़ा कर दिया है। तो देखना अभी पहले ओवर की जिम्मेदारी फिर एक बार हुसैन लेके आए हैं अपने हाथों में और सामने है बल्लेबाज रियो यानी रेहान और साथ में है अबू सामने है और रेहान कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी फील्डिंग करते हैं। तो अगर शाइनिंग को ये मैच जीतना है तो इस बल्लेबाज को जल्द से जल्द आउट करना होगा, वरना ये बल्लेबाज आपसे मैच कब दूर लेके चले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक वन साइडेड बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज जिसका नाम है रेहान। इसके बाद जो मुकाबला होगा मदनी और क्लेचर्स के दरमियान होगा, तो दोनों ही टीम के कप्तान तैयार रहे। इसके बाद आप ही का मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला जो है बहुत ही घमासान, बहुत ही जबरदस्त नजर आएगा क्योंकि क्वालिफाई मैच है। एक तरफ आपको नजर आएगी दानिश 11 तो दूसरी तरफ आपको नजर आएगी शाइनिंग स्टार। दोनों ने 2-2 मुकाबले जीतकर इस पोजीशन में आए हैं। अब यहां से कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जो ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम है वो टाइगर बॉयज है। अब इस ग्रुप से देखना होगा कौन सी टीम क्वालिफाई होगी। हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए का इनाम है बबलू भाई की तरफ से। शाइनिंग का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो 500 रुपए का इनाम। और ये पहले ही विकेट, और क्या बात है। और नदीम सर ने भी कहा है पहल छोड़ के है सर, बेफिक्र रहे, आउट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या गेंद थी, क्या बढ़िया गेंद थी, क्या पेस आई थी। इनाम की घोषणा सुनी तो अपनी रफ्तार को बढ़ाया और विकेट चटकाया। तो हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए का इनाम लगाया हमारे बबलू भाई यहाँ पर मौजूद है। और बबलू भाई जब भी आते हैं तो इनामों की बारिश करते हुए नजर आते हैं और हौसला अफजाई करते हैं इनकी चहेती टीम को। जो भी इनकी चहेती टीम होती है तो उन पे इनामों की बारिश करते हुए जरूर नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा अब शाइनिंग स्टार जो कि इनकी चहेती टीम है, इनकी अपनी टीम है। तो अब आने वाला बल्लेबाज शोएब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। पिछले मैच में खाता नहीं खुला था और अब जरूरत है शोएब की बल्लेबाजी की, क्योंकि देखिए क्वालिफाई मैच है। क्वालिफाई मैच में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। तो यहाँ पर क्लेचर के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए आना है। और इस बार प्रयास अच्छा था, बहुत बढ़िया प्रयास। कैच अगर चिपक जाता तो मौका बन जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। भले से कैच लेने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अच्छी गेंद को रोका है उन्होंने, अच्छे तरीके से ट्राई किया और फुल उन्होंने अपना 100% दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंगल मिल जाएगा आसानी से। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तौसीफ भाई, अबू भाई से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मैच शुरू है, किसी भी कारण कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें
इसके बाद आप ही का मुकाबला है। और यहाँ पर देखना होगा, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर नेट पर आकर कर सकते हैं तौसीफ भाई, यहाँ पे नेट पे भी कर सकते हैं। तो देखना होगा। अब गेंद 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। आखिरी गेंद हुसैन, और इस बार तेज रफ्तार, सब कुछ होगा था इस गेंद पे, और हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। 1 ओवर 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर ये एक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है हुसैन ने, और क्वालिफाई मैच में देखिए एक अच्छा खिलाड़ी, एक बड़ा खिलाड़ी बड़ा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आता है। और बड़ा मुकाबला जो होता है वो कोई भी टीम चाहेगी कि यहाँ से जीता जाए। इस मुकाबले को जीतना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि कोई भी मुकाबला बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन हर मुकाबले को जीता जाना बहुत अहम होता है। तो यहाँ पर भी जीतना ज़रूर चाहेगी ये दोनों टीमें। अब जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही जीतेगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, कब कौन सी टीम जीत जाए पता नहीं चलेगा, और अंत तक ये मैच जाएगा, क्योंकि ये दोनों टीमें धागा टीमें हैं। दोनों ही टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। रज़ाक गेंदबाजी पर, अब देखना होगा शॉट रन अप। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है कि खिलाड़ी से निकल जाएगी दूर, और 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। लॉन्ग ऑन पर खेला है इस बार, और बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 रन हासिल किया। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। तो यहाँ पर धीरे धीरे देखिए स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रज़ाक जो कि एक ऐसा गेंदबाज है, एक ऐसा ऑलराउंडर है, जब भी टीम को ज़रूरत होती है गेंदबाजी की तो गेंदबाजी करता है, और जब बल्लेबाजी की ज़रूरत होती है तो बल्लेबाजी में भी योगदान देता है। जिस तरह से इंडिया टीम में हार्दिक पांड्या है, उसी तरह से रज़ाक इस टीम का खिलाड़ी है। और इस बार शोएब के बल्ले से एक बड़ा हिट आया है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाद 4 रन। और शोएब ये भी एक ऐसा बल्लेबाज है, जब इनके बल्ले से गेंदें लगती है तो चौके के लिए या छक्के के लिए ही जाती है। तो यहाँ पर 4 रन हासिल किया। इस 4 के चलते स्कोर को भी बढ़ा दिया, स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा 10 रन। 2 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 10। अब ये शफीक भी आप देख सकते हैं, हमारे जो शफीक बहुत मेहनत करते हुए इस टूर्नामेंट में अपना पूरा समय दिया है उन्होंने। और इस बार मौका है कैच का, क्या कैच होगा देखना होगा। और खिलाड़ी बहुत कमाल का है, बहुत ही बेहतरीन है, और मिड विकेट की तरफ खड़े भी थे, और यहाँ पे थोड़े से सही तरीके से जज किया उन्होंने उस कैच को। यूसुफ जैसा खिलाड़ी, और एक कमाल का खिलाड़ी यूसुफ, बेहतरीन कैचेस लेता है। और ये कैच तो उनके लिए आसान था, लेकिन दिखने में काफ़ी आसान था, लेकिन मुश्किल है कैच। जब तक गेंद हवा में रहती है तो दिक्कत होती है खिलाड़ी को। और यहाँ पर बढ़िया तरीके से जज किया, गेंद पे निगाह बनाए रखी, और इस कैच को लिया। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। हमजा आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, तो देखना होगा हमजा किस तरह की पारी खेलेंगे। शोएब छोटी पारी खेली है, आउट होकर गए हैं, लेकिन रियान अब तक पिच पर मौजूद है। और रज़ाक वापसी करते हुए विकेट लेकर। अब देखना होगा गेंदबाजी पर, अपने ओवर की चौथी गेंद रज़ाक, और इस बार फिर से मौका है, फिर से वही खिलाड़ी, और इस बार मिस। इस बार काफी आगे आ चुके थे, क्योंकि पहले गेंद से निगाहें हटा ली थी, और जब गेंद से निगाहें हट जाती है तो इस तरह की ही दुर्घटना घट जाती है। ये हैट्रिक
का मौका बन सकता था। अगर इस गेंद पे कैच ले जाते तो 2 बैक टू बैक विकेट हो जाता, फिर हैट्रिक का मौका भी बन जाता और इनामी की राशि भी लगाई गई है बबलू भाई की तरफ से, तो वो कमाने का मौका भी मिल जाता। लेकिन एक एक गलती आपको देखिए बड़े मुकाबले से बाहर कर सकती है। इससे पहले आपने देखा होगा जिस तरह से मवाली बॉयज ने गलती की थी, कैचेस छोड़े थे, और उसी तरह की गलती अगर आप भी कर जाएंगे तो ये मैच आपके हाथों से भी निकलता हुआ फिसलता हुआ नजर आएगा। थ्रो काफी गलत जगह पे किया जा रहा है और यहाँ पर रन आउट का मौका, रन आउट रन आउट रन आउट। ये रन नहीं हो सकता था, ये थ्रो काफी अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, जबरदस्त तरीके से थ्रो किया इन्होंने और सही दिशा पे किया। तो यहाँ पर तीसरे रन के लिए आउट हुए, यानी कि 2 रन मिल जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 15 रन हुआ है अब तक। अब आने वाला बल्लेबाज अर्श। अब दारोमदार जो है, जिम्मेदारी जो है रेहान के कांधों पर बढ़ जाएगी। कप्तान भी है और कप्तानी पारी खेलने की जरूरत भी है। अब देखना होगा ये मैच को अगर जीतना है तो आपको एक अच्छा टोटल खड़ा करना होगा शाइनिंग के साथ। लेकिन यहाँ पर अब तक दूसरा ही ओवर जारी है। स्कोर की बात करूँ तो स्कोर काफ़ी अच्छा बनाया है, 15 रन बना लिया है। अभी भी एक गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद और फिर से रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन खतरा टला है। सही कॉल दिया, ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो हमारे दरमियान रफ़ीक भाई, उनका भी आगमन होता हुआ। रफ़ीक जो कि शाइनिंग स्टार के सपोर्टर भी है, शाइनिंग स्टार की टीम के खिलाड़ी भी है और सपोर्ट साथ और दोस्ती ज़रूरी भी है, तो यहाँ पर वही निभाते हुए नजर आएंगे रफ़ीक। चलिए, मदनी के कप्तान और क्लेचर के कप्तान तैयार रहना है, रेडी रहना है, क्योंकि 2 ओवर हो चुके। 3 ओवर के बाद आप ही का मुकाबला, यानी कि टॉस के लिए आएगा। फिर टॉस के बाद इनिंग खत्म होते साथ ही आपका टॉस उड़ाया जाएगा और फिर उसके बाद मैच खिलाया जाएगा। तो देखना होगा मदनी एक ऐसी टीम जो कि जिस टीम को देखने के लिए ग्राउंड खचाखच भरा होता है और डी सेक्टर, ई सेक्टर और पूरा चिता कैंप का पट्टा उनकी टीम को देखने के लिए, उनके खिलाड़ियों को देखने के लिए, उनके गेंदबाजों, उनके बल्लेबाजों को देखने के लिए आते हैं। और इस बार गेंद हवा में खेला है, लेकिन गेंद जाएगी, बाहर गिरने का इंतजार रहेगा हम सभी को और देखना होगा वहां पर क्या मिलेगा। ये सलीम भाई मौजूद है। चार रन, चलिए 4 करार दे दिया गया है और 4 रन है, तो आप लोग बेफिक्र रहे, जो भी रीजन है वो सभी के लिए है। तो ये 4 रन है जी, 4 के चलते स्कोर को बढ़ाया, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। पहले ही गेंद पे चौका लगा दिया। रेयान कप्तान है और कप्तानी पारी खेलना भी जरूरी है, अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद हुसैन, और इस बार तेज रफ्तार से बीट कराने में कामयाब, बेहतरीन गेंद। बाकी का काम विकेट कीपर जुबैर ने किया। तो आप देख सकते हैं मदनी एक ऐसी टीम है जिसकी फिनिशर का रोल अदा करते हैं हैदर सर, और ओपनिंग करने आते हैं तौसीफ आलम, अब्दुल गनी सर, अनवर। फिर इस टीम में अबू भी नजर आ रहे हैं हमें, और
तो चलिए यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदें बाकी है। हुसैन अपने ओवर की 5वीं गेंद, और इस बार दम खम सब कुछ दिखाया है, गेंद को भेजा है सीमा ने कई बार 6 रन। कमाल का शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट खेला है। रिव्यू की मांग करना चाहते हैं बैटिंग टीम, रिव्यू की मांग करना चाहती है, बीमर है कि नहीं है, हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे। हैदर सर यहाँ पर मौजूद है और हैदर सर की और नदीम सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ज़बरदस्त तरीके से अंपायरिंग का मुजाहरा किया है और अल्लाह जो अंपायरिंग की है तो देखना होगा। यहाँ पर रिव्यू की मांग की है, ये नो बॉल है या नहीं है वो चेक होगा। फेयर डिलीवरी सर, चलिए यहाँ पर फेयर डिलीवरी है, चेक किया है थर्ड अंपायर ने, फेयर डिलीवरी है। आखिरी गेंद आना बाकी है। अब 5 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करें तो स्कोर जो पहुंचा है 25 रन, 25 रन हो चुके हैं अब तक। आखिरी गेंद आना बाकी। हुसैन पहली गेंद पे चौका और अब 5वीं गेंद पे छक्का लगा है और कप्तान रियान बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है। देखना होगा, गैप में है, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश और 2 रन मिल जाएगा। क्या तीसरा भी हो जाएगा? जी हाँ, हाथों में गेंद आ नहीं रही खिलाड़ी के और 3 रन मुकम्मल। इस 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 28 रन। अब 12 गेंदें रह गई है। बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाई है, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की है रियान, कप्तानी पारी खेलते हुए। बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी नजर आता हुआ रियान, और क्या फॉर्म दिखा रहा है, क्या बल्लेबाजी कर रहा है और स्कोर को भी ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया है। तो अब देखना होगा शाइनिंग स्टार की तरफ से चौथे ओवर की जिम्मेदारी दस्तगीर वहां पर नजर आ रहे हैं, दस्तगीर के कांधों पर दी जाएगी। राज भी नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा इस टीम में राज भी है और राज भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। 28 रन, 3 ओवर 28 रन हो चुका है। अब 12 गेंदें रह गई है। चलिए राज आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब देखना होगा इस ग्राउंड में कितना राज करेंगे अपनी गेंदबाजी से। और एक अच्छी गेंद राज की, बेहतरीन गेंद, आगे रखी हुई गेंद थी, बीट कराने में कामयाब हुए यहाँ पर रियान को। अब देखना होगा 5 गेंदें अभी भी बाकी है। बेहतरीन गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाजी करता है, सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करना पसंद करता है। लेकिन रियान एक अलग ही फॉर्म में, एक अलग ही लय में है। थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम, खिंचाव, वापस से जाएंगे, अपने आप को रिलोड करेंगे और फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस बार बढ़िया शॉट खेला है, देखना होगा खिलाड़ी मौजूद जरूर है लेकिन उनके ऊपर से गेंद गई है। फिर से 2 रन चुरा लिया है और बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा इस बार। इस 2 रन के साथ स्कोर को भी बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 2 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 30। एक अच्छी बल्लेबाजी की है, बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी हो रही है और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से ऊंचा शॉट खेला है लेकिन देखना होगा
अंपायर ने 1 रन का इशारा किया है, नदीम सर वहां पर इशारा करते हुए 1 रन डिक्लेयर का। लेकिन ये गेंद अगर मिड विकेट की तरफ खेला जाता तो शायद 6 या 4 मिल जाता, लेकिन ग्राउंड की जोग्राफिया हालात के हिसाब से ये 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। दोनों टीम के कप्तान आ जाए, क्लेचर्स और मदनी के कप्तान से गुजारिश है कि मंच के करीब आ जाए। मदनी और क्लेचर के कप्तान इस बार वाइड का इशारा अंपायर नदीम सर का। और इस बार फिर से बढ़िया गेंद, फिर से बेहतरीन गेंद, इस बार बीट कराने में कामयाब हुए हैं। और आज अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक थोड़ा सा प्रेशर में रखा है रियान को अपनी गेंदबाजी से। 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पे 4 रन दिया है अब तक। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 32 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, देखना होगा। 5वीं गेंद, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है और कैच का मौका था लेकिन कैच छूटा है। क्या दूसरा हो जाएगा? थ्रो काफी अच्छा था लेकिन यहाँ पर भी 2 रन मुकम्मल कर लिए गए और तीसरा भी चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन हर्ष ने अपना विकेट क्यों गंवाया है? वही कहते हुए रियान कि अपना विकेट क्यों गंवा रहे हैं आप, और विकेट नहीं लेने के लिए कह रहे हैं राज। तो यहाँ पर हर्ष को विकेट नहीं लेने के लिए कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पर प्लानिंग राज ने भी दिमाग चलाया है। राज ने भी कहा है कि हमें विकेट नहीं चाहिए क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन आएगा तो वो तूफानी पारी खेल सकता है, इसीलिए वो हर्ष का विकेट नहीं लेना चाहते। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर की बात करो तो स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 34 रन। 1 गेंद अभी भी आना बाकी। इस बार बढ़िया शॉट खेला है और देखना होगा, गेंद चली जाएगी सीमा के बाहर। ग्राउंड में तो खिलाड़ी पकड़ नहीं पाए लेकिन ग्राउंड के बाहर दर्शक ने उस कैच को लपका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक हाथों से उसने कैच को लपका। और जो कैच पकड़ा है उसे अंदर आना होगा, आपके लिए कुछ इनाम रखा गया है। तो जिसने कैच पकड़ा है वो अंदर आ जाए प्लीज, मंच के करीब आ जाए। आपके लिए बिट्टो कहा जाता है ना प्यार से, तो बिट्टो आपको मंच पर आना है, आपके लिए इनाम रखा गया है। सस्पेंस है, मैं रकम नहीं बताऊंगा लेकिन जरूर इनाम जरूर है, तो आ जाए प्लीज। तो देखिए इनाम अगर चाहिए तो आपको अंदर आना होगा। स्कोर की बात करो तो स्कोर जहां पहुंचा 38 रन, 38 रन हुआ है 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी ओवर आना बाकी है। चलिए दोनों ही कैप्टन आ जाए, मदनी और क्लेचर्स के कप्तान टॉस के लिए आना है। मदनी के कप्तान और क्लेचर्स के कप्तान, तो आप देख सकते हैं रनों के धनी अब्दुल गनी सर हमें नजर आ रहे हैं। एक जबरदस्त बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने इस चीता कैंप का नाम रोशन किया है और चीता कैंप में ही नहीं पूरे मुंबई महाराष्ट्र में इनके नाम के जलवे। हम जब भी जाते हैं तो अब्दुल गनी सर के नाम हम कई जगहों पे सुनते हैं कि आपके वहाँ एक ऐसा बल्लेबाज है जिसका नाम अब्दुल गनी है, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है। तो उस तरह की पहचान बनाई है हमारे अब्दुल गनी सर ने। तो सर अब्दुल गनी सर प्लीज़ मंच पर आए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। इसके बाद आप ही का मैच है, टॉस भी उड़ाना है और वीआईपी के करता धरता अशफाक आपको याद कर रहे हैं, तो प्लीज मंच पर आ जाए। चलिए यहाँ पर आप आखिरी ओवर दस्तगीर करते हुए नजर आएंगे। फुल टॉस और यहाँ पर फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। सिंगल मिल जाएगा, दूसरा क्या तलाश करना चाहते हैं?
यहाँ पर दूसरा भी रन नहीं मिलेगा, लेकिन रन आउट भी नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेग बाय का इशारा अंपायर का। तो देखिए ये अर्श के लिए काफ़ी मुफीद, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है टूर्नामेंट। उनका विकेट नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अर्श को भी बताना होगा कि मेरी विकेट की अहमियत क्या है। तो यहाँ पर अकेले दम पर कप्तानी पारी खेलते हुए रियान, फिर से इस बार घुटना टेक और सिक्सर देख। तो यहाँ पर देखिए घुटना टेका जरूर है, लेकिन टीम को ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया है और कमाल की पारी खेलता हुआ कप्तानी पारी खेलता हुआ, और क्या पारी खेली है, क्या कमाल किया। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए, बॉल दीजिए। तो देखिए क्या कमाल, क्या धमाल किया है, क्या लाजवाब परफॉर्मेंस किया है, बेहतरीन फॉर्म दिखाया है। बल्लेबाजी में रियान ने अपने जलवे दिखाए और बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में भी नजर आता है, तो ये बड़ा मैच था और बड़ा खिलाड़ी भी नजर आया रियान नाम का, जो कि परेशान किया है यहाँ पर शाइनिंग स्टार के गेंदबाजों को। अब यहाँ से 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों पे देखना होगा। स्कोर की बात करें तो स्कोर 47, माफ कीजिएगा 45 रन हुआ है। फिर से उल्टा लिया है, क्या बात है, क्या कमाल किया है, क्या धमाल किया है, क्या चलवे बिक रहे हैं। 2 बैक टू बैक 6 आए और यहाँ पर 2 बैक टू बैक 6 हैट्रिक मारेंगे तो 2000। और सुल्तान ने कहा है कि अगर इस गेंद पे छक्का लगता है तो सुल्तान की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। क्या बात है, सुल्तान ने जिस तरह से 2 दिखाया मुझे लगा 2000 का इनाम आएगा, लेकिन सुल्तान ने कहा नहीं सर 200 का लगाइए। तो चलिए 200 रुपए का इनाम है। सुल्तान ने भी यहाँ पर खुशी जताई है, खुशी मनाई है और यहाँ पर 200 रुपए का हकदार बनेंगे अगर छक्का लगाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर छक्का तो नहीं लगाया, लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। 4 गेंदें हो चुकी, स्कोर जा पहुंचा 52 रन। दो गेंदें आना बाकी है अभी भी। चलिए क्लेचर के कप्तान आ चुके हैं, आमिर क्लेचर के कप्तान आ चुके हैं और मदनी के भी कप्तान आ चुके हैं, सोहेल। दो गेंद बाकी है, अब 2 गेंदों पे 1 और क्या लगेगा। और इस बार देखना होगा, अंपायर ने 1 रन करार किया है। 1 रन के साथ स्कोर भी बड़ा है 53 रन, लेकिन क्या कमाल की पारी खेल रहा है रियान। 20 गेंदों पे 40 रन बनाकर नाबाद खेलता हुआ ये बल्लेबाज, क्या तूफानी पारी खेली है, कमाल किया है। आखिरी गेंद आना बाकी। और इस बार देखना होगा 1 मिल जाएगा, क्या दूसरे रन की तलाश करना चाहते हैं और यहाँ पे रन आउट। चलिए भाई के चलते ये 1 रन मिला था, यानी 40 रन पे आउट हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी पारी, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए भाई रियान के लिए। कमाल की पारी खेली है और अपनी टीम को ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाया। 54 बनाया है, जिसमें से 40 रन रियान ने बनाया और 55 रनों का लक्ष्य दिया है शाइनिंग स्टार को। अगर शाइनिंग स्टार को ये मैच जीतना है तो 55 बनाना है। चलिए टॉस उड़ाया जाएगा। चलिए मदनी के कप्तान सोहेल और क्लेचर के कप्तान आमिर, बबलू भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। तो हमारे बबलू भाई यहाँ पर मौजूद है, उनके हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए टॉस के बॉस के पास निगाहें होनी चाहिए हमारे सूरज।
चले बबलू भाई वहां पर मौजूद है और बबलू भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बंदे वर्सेस क्लेचर्स था और देखना होगा वहां पर टॉस किसने जीता है। तो क्लेचर्स ने टॉस जीता है और देखना होगा क्लेचर का फैसला क्या आता है। तो मैं गुजारिश करूंगा, कुछ समय है आपके पास, सोचिए समझिए और डिसीजन दे। लेकिन 55 रनों का लक्ष्य है, 55 रन बनाना है। बबलू भाई यहाँ पर मौजूद है इस मैच का आनंद लेते हुए। तो आप देख सकते हैं शाइनिंग स्टार के सामने 55 रन का लक्ष्य एक अच्छा टोटल माना जाएगा, एक बढ़िया टोटल है। लेकिन शाइनिंग स्टार के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। तो क्या कहेंगे बबलू भाई के ये शाइनिंग स्टार जिस तरह से एक अकेले दम पर रेहान ने एक बढ़िया तरीके की पारी खेली और अपनी टीम को ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया, गेंदबाज हर गेंदबाज पर हावी पड़े, तो क्या लगता है कि स्कोर चेज हो जाएगा आसानी से? जी रहमत भाई, जैसा आपने कहा कि रेहान, मैं पहले से जब भी इसको बल्लेबाज को देखा हूँ रेहान को, तब से मैं कहता आया हूँ कि ये बल्लेबाज वन मैन शो है, यानी टीम को अकेला लेके चलने वाला ऐसा बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है ये रेहान। उसी तरह मगर देखिए शाइनिंग स्टार में भी कमी नहीं है बल्लेबाजों की, वन मैन शो हमारा जुबैर भी है और तौसीफ, तो आपने इससे पहले बल्लेबाजी देखी थी तौसीफ की। ये दो बल्लेबाज अगर मैदान पे खड़े गए, मेरा मानना है कि जुबैर अकेले भी खड़े गए आखिर के 5 ओवर तक, तो मैच निकाल के लेके जाएंगे और ये 4 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। लेकिन देखिए सामने भी अच्छी गेंदबाजी है, क्योंकि गेंदबाज रेहान है, सामने अर्श है और दूसरे क्या नाम, एग्नेल और तो मोइन भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रेहान तो अच्छी गेंदबाजी करते ही है, साथ में अच्छी फील्डर भी उनके पास। तो उसी तरह शाइनिंग में भी अच्छे से बल्लेबाजों की कमी नहीं है, तौसीफ मौजूद है, जुबैर है और उसके बाद जहीर। बच्चे जो भी पतंग उड़ा रहे बेटा वो मैदान से हट जाए, थोड़ा टेरिस पे चले जाए बेटा, टेरिस के ऊपर चढ़ के आराम से उड़ा है, आपको भी तकलीफ नहीं, आपको भी तकलीफ नहीं। और साथ में जहीर हुसैन है और एक नया उभरता खिलाड़ी सोहेल और दस्तगीर भी है, सामने रज़ाक। तो बल्लेबाज की कमी नहीं है शाइनिंग स्टार के पास, बस कहते हैं ना वक्त पे चल जाए तो वही बड़ा बल्लेबाज। तो शाइनिंग के पास बल्लेबाजी की कमी नहीं है, एक से एक बढ़ के बल्लेबाज है, रज़ाक है, दस्तगीर है, हुसैन है और उसके बाद नया उभरता बल्लेबाज और इनुस भी है। मैं तो इनुस भी है, बेहतरीन बल्लेबाज है इनुस भी। चलिए पहली गेंद की तरफ चलते हैं। पहली ही गेंद पे बड़ा प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और ये तौसीफ है, तौसीफ जिन्होंने इससे पहले मैन ऑफ द मैच के खिताब को हासिल किया था अकेले, ये भी इन्होंने भी ऐसी पारी खेली थी, हारता हुआ मैच अपने पक्ष में किया था और पहले ही गेंद पे चौका बटोरा है। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए सर, नया बॉल। पहला ओवर है ना, नया सर। चलिए मैच बॉल आ चुका है सर, मैच बॉल आ चुका है, चेक कर लीजिए। इस बार फिर से आप देख सकते हैं सीधे खेला है, देखना होगा खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर रह गई गेंद, 2 रन आसानी से हो जाएगा। क्या तीसरा होगा? अड्डू वहां पर मौजूद थे और एक अच्छे खिलाड़ी है अड्डू, लेकिन गेंद ने काटा बदला था और उसी के कारण स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 2 गेंदें हुई है। शुरुआत यहाँ पर भी तौसीफ अच्छी दिलाते हुए, जानते हैं तौसीफ के यहाँ पर जीतना है तो इसी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। और इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद मोइन की, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंद की और बीट कराने में कामयाब हुए तौसीफ को। 3 गेंदें हुई है और नदीम सर की भी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम,
और साथ ही साथ हमारे हैदर सर दोनों ही जबरदस्त अंपायर, लाजवाब अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए इस बार कैच का मौका है, क्या विकेट मिलेगा? वहां पर कैच आउट हुए हैं, जहां पे मोइन का कैच था, लेकिन यहां पर कैच लिया हमजा ने, और एक अच्छे खिलाड़ी हमजा भी, और बहुत बढ़िया तरीके से जज किया। कैच आउट हुए हैं तौसीफ, ना खुश है तौसीफ, क्योंकि जानते हैं बड़ा मैच है और बड़े मैच में विकेट गंवाना बहुत दुख भरी बात है। तो यहाँ पर अब आने वाला बल्लेबाज यूनुस आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। यूनुस का बल्ला इस टूर्नामेंट में अब तक चला नहीं है। जिस तरह के पहचान के बल्लेबाज है, जिस शैली के बल्लेबाज है, अब तक उस तरह का बल्लेबाजी दिखाया नहीं है। तो आप देखना होगा ये मैच में क्या दिखाएंगे, क्या, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में नजर आता है आपको, और अब इस मैच में जरूरत भी है टीम को यूनुस का बल्ला चलना, क्योंकि यूनुस अगर चल गए तो वो किसी के चलने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, जुबैर चाहते थे लेकिन बाद में अंत में रोका अपने आप को, वाइड मिल लेगा। इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, 7 रन। चार गेंदे हुई है, इसको जा पहुंचा 7 रन, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है। अब देखना होगा पांचवी गेंद, इस बार 1 रन मिल जाएगा क्या? दूसरा, और यहाँ पर सिंगल से ही मना किया है जुबैर ने, जानते थे कि रनआउट नहीं होना है, इस प्लेटफॉर्म में आकर रनआउट नहीं होना है, क्योंकि रनआउट होकर विकेट देना गवारा नहीं होगा। 5 गेंदे हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। और इस बार भी कोई रन नहीं है, कोई रन नहीं है अंपायर, कोई रन नहीं है। ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। एग्नेल अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो हाफिज की तरफ से, हबीब की तरफ से 500 रुपये का इनाम है। तो हबीब की तरफ से 500 रुपये का इस गेंदबाज के ऊपर इनाम रखा गया है। अगर हैट्रिक लेते हैं तो बेहतरीन मौका हबीब की तरफ से इस गेंदबाज के लिए। ऊंचा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, देखना है लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी। तो जायद भाई जहां कोई भी हो वो स्टेज से करीब आ जाए तो इस सिग्नल के साथ रन बढ़ता हुआ 9 रन। कौन जावेद भाई? लुलू तलोजा से खास करके इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा जावेद भाई प्लीज मंच पर आए। अशफाक आपको याद कर रहे हैं, तो तलोजा से जो जावेद भाई आए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज मंच पर आ जाए। और दूसरी गेंद, कैच का मौका और खिलाड़ी के हाथों से कैच छूटी है, एक अप्पू। तो ये 2 रन मिल गए, लगातार 2 गेंदों पर 2 मौका बनाया था यहाँ पर। एग्नेल 2 गेंदों पर 2 मौका बनाया था, अगर कैच ले लेते
तो इनिंग्स भी आउट हो जाते और यहाँ पर जुबैर भी, लेकिन 3 रन बन गए 2 गेंदों पर। अर्ली के फुल टॉस बॉल, पूरा फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर जुबैर और मिलेंगे सिर्फ रन, 2 रन का इशारा। तो 2 रन के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा है 13 रन। तो अभी भी बड़े हिट की जरूरत शाइनिंग स्टार को ये मैच जीतने के लिए, लेकिन जुबैर जब तक मैदान में है आप उम्मीदें बांध के रखिए कि ये आपको निराश नहीं करेंगे, ये आपको मायूस नहीं करेंगे। बेहतरीन बल्लेबाज है। इसके बाद जहीर, हुसैन और रज़ाक और दस्तगीर भी बाकी है और रियान। और ये शॉट रन देख रहे हैं कितने मिलेंगे यहाँ पर। तो 2 का और इशारा होगा यहाँ पर एम्पायर नदीम की तरफ से कि ये और 2 रन जोड़ लीजिए खाते में। तो स्कोर जा पहुंचा 15 रन। 15 रन। तौसिफ का विकेट गंवाने के बाद जुबैर के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि अपनी टीम को जीत के जितने करीब लेके जा सके वो लेके जाएं। जिस तरह रेहान ने अपनी टीम को एक मजबूत स्थान पर लेके गए, एक बुलंदी पर लेके गए और एक जीतने का मौका बना दिया है। यहाँ पर क्वालिफाई के लिए एक अच्छा स्कोर बना के दिया है। रेहान ने 40 रन बनाए जिन्होंने 21 गेंदों पर। अग्निल 5वीं गेंद में पैरों में लगी है, लेकिन बल्ले का इशारा लगता हुआ यहाँ पर पहले बल्ले पे लगी कहा हैम्पर ने और ये 1 रन और मिलेगा जुबैर को। तो जुबैर के इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। तो 16 रन हमारे दरमियान जावेद आते हुए, दोनों जावेद आए हैं, यानी एक तनुजा से आए हैं, दूसरे हमारे खोजाती स्टोर से आए हैं। और ये गेंद ऊंचा शॉट और गेंद जाएंगे पूरे 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 4 रन के लिए। तो ये एक लूज बॉल थी, ये तोहफा था गेंद। ये गेंद आपने एक न्योता दिया था कि बल्लेबाज को कि आप अपना रन रेट सही कर लीजिए। तो इस चौके के साथ रन जा पहुंचा है 20 रन। तो जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत थी, उसमें से 20 रन हो चुके हैं। तो अभी भी और 35 रनों की जरूरत है 3 ओवरों में। लगभग 12 रन का रन रेट है। हर ओवर में आपको 12 रन लेके चलना है। जब जाके आखिरी ओवर में आपके 11 रन के आएंगे तो हर ओवर में आपको 12 का टारगेट लेके चलना है। लेकिन अभी मैदान में मौजूद जुबैर और बच्चे लोग साइड हो जाएगा, पतंग फाड़ दी जाएगी। बच्चे लोग मैदान के बाहर हो जाए वरना पतंग फाड़ दी जाएगी। तो 2 ओवर के हाथ में के बाद 20 रन। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी रेहान कप्तान ने खुद अपने हाथों पे लिए और सामने है जुबैर। तैयार जुबैर, फुल बॉल और पूरा मौका, पूरी दावत के मजे उड़ाइए, छक्के लगाइए या चौके लगाइए। जी हाँ, छक्का लगा दिया है। तो ये नो बॉल, चौका या छक्का है? चौका है, जी माफ कीजिएगा, चौके का इशारा है। तो चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24। तो 24 रन। क्या है एम्पायर का इशारा है? तो हाइट का नो बॉल की अब यहाँ पर मांग की है, यहाँ पर डिमांड डाली है, ऑब्जेक्शन उठाया है एम्पायर के फैसले पर। देखना है क्या फैसला आता है।
बॉल है, बॉल है, बॉल है, ये बॉल काउंट होगा। तो इस चौके के साथ स्कोर जब दूसरी बॉल, एक बार मौका, एक और मौका, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, यहाँ कोई गलती नहीं अपू की तरफ से, और ये मैच पूरी तरह से कुछ बात हो गई है वहां पर, तो थोड़ा ख्याल रखिए मैदान में। आप खुशी में ऐसा कोई अल्फाज ना बोलिए एक दूसरे पर कि मैच में जो खराबी पैदा हो। ठीक है, विकेट गिरी है, आपने विकेट लिया है, आप आउट हो गए, जो भी है, आप लोग अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, मैच को मैच की तरफ खेलिए। आप जब छक्का लगाते हैं आप खुशी मनाते हैं, वो विकेट लेते थे वो खुशी मनाते हैं, तो दोनों एक दूसरे खुशी मनाइए और मैदान में ऐसा माहौल ना पैदा करे कि कुछ मैच रुके। छोटी मोटी चीजें होती रहती है, उसको चीजों को दरगुजर कीजिए। चलिए इस ओवर की तीसरी गेंद, सामने रज़ाक। पहली गेंद घुमा कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं और बाकी काम कीपर फरदीन ने किया। तो अच्छी गेंदबाजी होती है यहाँ पर रियान की तरफ से। इससे पहले मैच में भी रियान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम को जिताया था। इस बार देखिए फिर एक बार तेज हाथों को घुमाया, गेंद धीमी करी और उंगलियां फेरी गेंद पर, टप्पा खाने के बाद गेंद उछली, जितनी उछलनी थी उससे ज्यादा उसने बल्लेबाज कंफ्यूज हो गए और बल्ला नीचे से गया, गेंद ऊपर से गई, बाकी का कीपर ने पूरा किया। अगली गेंद फिर एक बार कैच का मौका, वहां पर खिलाड़ी अड्डू लेकिन नहीं पहुंच पाए और 2 रन दौड़ जाने पर हीरोज और रज़ाक। तो इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। तो अभी भी जीतने के लिए मंजिल काफी दूर है, 29 रनों की जरूरत है। अभी भी 13 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत। क्या शॉट है, बेहतरीन शॉट, और ये गेंद गई है सीधा रेखा वार पर का इशारा 6 रन का। तो इस छक्के ने मैच में वापसी करा दी है रज़ाक के, और इस बार फिर एक बार दोनों तरफ ये मैच घूम चुका है। अब यहाँ से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि आखिरी गेंद पे छक्का लगाकर बराबर कर दिया है स्कोर को, यानी 12 रन चाहिए थे इस हर ओवर में, तो 12 रन आ गए इस ओवर में भी। तो आखिर के 2 ओवरों में 24 रनों की जरूरत, 23 रनों की जरूरत, 23 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 23 रन। रफीक भाई अरे हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक भाई हमारे दरमियान मैदान में मौजूद है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमें शर्मिंदा ना करें, आप स्टेज के करीब आ जाएं। आपका स्थान यहाँ पर है, आप यहाँ पर आए, हमारे दरमियान आए, हमारी हौसला अफजाई करें। आपका एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो रफीक भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे सीसी कमेटी के अध्यक्ष रफीक भाई मंच की तरफ आ जाए। अबू पहली गेंद ऊंचा शॉट और ये नो बॉल का इशारा होता, नो बॉल, और एक फ्री के साथ 4 रन और मिलेंगे तो 5 रन मिल गए। बॉल भी अभी एक और खाते में आ गई है 5th की, तो मुफ्त गेंद पे 5 रन आ गए, तो पानी दिया जाए बल्लेबाज इनस को। तो 5 रन बिना बॉल डाले मिल गए हैं, यानी बॉल काउंटिंग नहीं हुई
और 5 रन हो गए। तो 5 रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा है? 37 रन। तो 12 गेंद 18 रन। सामने हिरोज। उषा शॉट कोई मौजूद नहीं और 1 रन मिलेगा। साइकिल लेके हट जाए बच्चों लोग, बच्चों लोग साइकिल लेके हट जाए, बॉल लग जाएगा वरना गाड़ी पंचर हो जाएगी, साइकिल की टायर हवा निकाल दी जाएगी। तो सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। तो 17 रनों की जरूरत। सामने रज्जाक, सामने अब्बू गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस बॉल, क्या कहना है, देखना है कहां जाती है गेंद। क्या काउंटर का इशारा है? 2 रन का। तो 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है आपका। 1 रन हो चुका है भाई, 1 रन हो चुका है। नहीं, रिनो खत्म हो गया है। मत बोलो भाई, एक बार बोल दे। नहीं। तो इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 10 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। अभी भी मैच आप नहीं कह सकते कि एक तरफा हो चुका है, क्योंकि जो दानिश है उनके पास गेंदबाज अच्छे अच्छे हो, वापसी कर सकते हैं किसी वक्त ये लोग। इसलिए आप ये मैच को खत्म मत समझिए, किसी तरफ भी जा सकता है ये मैच। फुल टॉस बॉल, फिर एक बार और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर, ऊपर का इशारा, ये 4 रन का। तो आप फुल टॉस देंगे या ले आप तोहफा दे रहे हैं कि तोहफा कबूल कीजिए। तो बल्लेबाज ने तोहफा कबूल किया और अपनी टीम के पूरे जोड़ दिए 4 रन। तो इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। अभी जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 11 रनों की जरूरत। यह मैच पूरी तरह से घुमा दिया है। दोनों बल्लेबाजों ने लगातार छक्के चौकों की बारिश यहाँ पर। एक छक्का रज्जाक ने लगा के वापसी कराई थी, फिर उसके बाद इनुस ने चौका लगाकर और डबल, फिर इसके बाद फिर डबल, फिर सिंगल, फिर चौका। तो लगातार स्कोर मिलता हुआ उस पे 16 पे सुहागा दिया गया था शाइनिंग स्टार को। पहली गेंद 9 बॉल जिसमें 5 रन आए टोटल। तो आप तोहफा दे रहे हैं लगातार फुल टॉस बॉल का, और नो बॉल भी दी आपने, यानी आपने अपने हाथों से ये मैच शाइनिंग के झोली में दे दिया है। लेकिन अब भी आपके पास मौका है, चुना बॉल दिया जाए, बॉल दिया जाए। अपने ओर की अगली गेंद। अब कट करना चाहते थे रज्जाक, लेकिन गेंद बल्ले को छू जाती तो कीपर के हाथों में एक कैच होता है। लेकिन खुश नसीब रहे यहाँ पर रज्जाक। तो कितनी बॉल भी कितनी रहे? 8 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत। ये मैच दोनों तरफ है, क्योंकि गेंदबाजी में यहाँ पर दानिश की कोई कमी नहीं है, अच्छे गेंदबाज है। सही टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे तो उनके हाथों में ये मैच है। लेकिन आज फुल टॉस बहुत डाली गई है, तो फुल टॉस ने ये मैच दानिश से थोड़ा दूर जरूर लेके गई है टीम। और कुछ फील्डिंग में भी थोड़ी लापरवाही हुई, 1-2 कैच छूटे, जिसका खामियाजा यहाँ पर दानिश स्पोर्ट क्लब को उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैच अभी भी दोनों तरफ है। अगली यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बहुत बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद। आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तब जाके ये मैच पूरी तरह से आपके पंजे में आएगा, वरना ये शाइनिंग स्टार आपसे मैच कब किस गेंद तक खत्म कर देगी इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनके पास बेहतरीन बल्लेबाज है।
जहाँ दो खिलाड़ी मैदान में मौजूद है, जिसमें इनोस, रज्जाक, इसके बाद दस्तगीर और तुरुप का इक्का उनका जहीर हुसैन। अब अपने की आखिरी गेंद, आह क्या बात है, क्या बात है, लेकिन यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा हो गया है, तो वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा है, तो वाइड +1, जी हाँ वाइड +1, यानी कि 7 गेंदों पर 8 तो रिन्यू लिया गया है, चैलेंज किया गया है यहाँ पर वाइड बॉल को, तो चैलेंज किया गया है इस एम्पायर के फैसले को दानिश स्पोर्ट क्लब की तरफ से, दानिश 11 की तरफ से। देखिए क्या होता है, यहाँ पर थर्ड एम्पायर हमारे मौजूद है। तो वाइड +1 यानी 9 रनों की जरूरत, 8 रनों की जरूरत, माफ कीजिएगा, क्योंकि एक वाइड के रन है और एक डिले रन है, तो 8 रनों की जरूरत, 7 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। तो मैंने पहले कहा था अगर आप अच्छी गेंद करेंगे तो वो मैच जीतेंगे, लेकिन आपने खराब गेंद इस ओवर में काफी कर दी, तो कहते ना हुजूर आपने मैच पकड़ने में अपनी थोड़ी कोताही कर दी, जिसका खामियाजा देखना क्या मिलता है आपको। और एक ऊंचा शॉट, कैच का मौका, और ये कैच देखना क्या होता है, और ये कैच ले लिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर खुशी अपनी जाहिर करते हुए फील्डर इब्बो हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक भाई, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ भाई, आप स्टेज के करीब आ जाइए, आप से गुजारिश है कि आप स्टेज पे आइए, आपका मकाम यहाँ पे है, आइए हमारी शोभा बढ़ाइए स्टेज की, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे मंच की एक रौनक बन के बैठिए यहाँ पर। अब मैं रफीक भाई से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज में आ जाएं। हमारे रफीक भाई तो हम रफीक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी पुकार पर आ रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनकी तारीफ बनती भी है, क्योंकि उन्होंने उनके चिता के में कमेटी बनाने के बाद बहुत से मैच और तमाम टूर्नामेंट में रूल्स और रेगुलेशन कायम हुआ है। अब अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, फिर एक बार वही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पे पीट हुए हैं रज्जाक। 5 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। और फिर एक बार देखिए, मैंने पहले कहा था ये गेंदबाज अपने हाथों को तेज घुमाता है, लेकिन गेंद धीमी करता है, उससे साथ साथ गेंद पे उंगली भी फेरता है, तो गेंद धीमी होती है, फिर उछाल भी लेती है वो, और टपक हाई आती है गेंद। तो हमारे दरमियान हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक भाई मौजूद है, हम बहुत दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे, दूसरा रन आउट है या नहीं है, एम्पायर का क्या इशारा है, तो मुस्कुराते हैं यहाँ पर एम्पायर के, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन थर्ड एम्पायर का इशारा लिया गया है, देखना है यहाँ पर थर्ड एम्पायर क्या करते हैं, लेकिन बहुत कुछ कह रहे हैं यहाँ पर मुस्कान एम्पायर नदीम की। मैंने पहले कहा था इनके गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाज है, कभी मैच को आपकी हलक से निकाल लेंगे, और ये मैच हलक के करीब आ गया है। अगर यहाँ पर शाइनिंग स्टार ने कुछ अपना जहर नहीं दिखाया तो ये मैच दानिश 11 आपके हलक से निकाल के लेके चले जाएगी, क्योंकि उनके गेंदबाज तो ये नट आउट है। 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत। ट्रेसर के कप्तान क्या लिए भाई, फील्डिंग या बैटिंग? ट्रेसर के कप्तान
फील्डिंग लेने का फैसला किया उन्होंने, तो जैसे मैच खत्म वो फील्डिंग लगा ले। अगली गेंद एक बार फिर मिस कर गए वहां पर रज़ाक, और ये रन आउट हो जाएंगे। तो ये रन आउट हो गए यहाँ पर रज़ाक, माफ कीजिएगा दस्तगीर आउट हुए। रज़ाक स्ट्राइक पे आना चाहते थे, रज़ाक स्ट्राइक पे आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दस्तगीर को कुर्बान कर दिया। उनके छोटे भाई है दस्तगीर, अपने भाई के लिए वो दौड़ गए, और ये उम्मीद है रज़ाक से है, जानते हैं रज़ाक के अगर वो 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत। आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या गेंदबाजी है। मैंने पहले कहा था ये इनकी टीम में रियो वन मैन शो, यानी रियो आपसे ये मैच कब आपकी हलक से निकाल ले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यही हुआ, दानिश 11 के गेंदबाजों ने आपके हलक से गेंद निकाल दिया। आखिरी गेंद, और ये क्वालिफाई कर गई है दानिश। ए बेटा ए रियान, चलिए चलिए, जीत लिया है, खुशी बनाना बनता है, लेकिन कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करे प्लीज, मैं गुजारिश करूंगा आप खुशी मनाएं। आप मैच जीते, आप खुशी मनाएं, लेकिन किसी को भी आप दुख ना दे, किसी को भी आप टेंशन ना दे, किसी को भी आप गलत वर्ड ना यूज करें। तो चलिए, यहाँ पर मैच बहुत अच्छा जीता है। मैन ऑफ द मैच के लिए हम बुलाना चाहेंगे तलोजा से जो जावेद भाई है, उनके शुभ हाथों से ये खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जाएगी। रेयान, रेयान आ जाए, रेयान जिन्होंने काफी कमाल का ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है, जबरदस्त बल्लेबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है और अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए रेयान के लिए, काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया है, लाजवाब परफॉर्मेंस। कप्तान है, कप्तानी पारी भी खेली थी और गेंदबाजी भी काफी कमाल की है, मैच जिताया है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए भाई रेयान के लिए, क्या खूबसूरत, क्या लाजवाब, क्या बेहतरीन पारी खेली और क्या गेंदबाजी की है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जावेद भाई हमारे जो आए हैं, उनके शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जा रही है। और हमारे मंच पर आप देखेंगे हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर एक बेहतरीन ड्रेसिंग के साथ जब भी आते हैं ग्राउंड में तो ग्राउंड की रौनक बढ़ा जाते हैं। और उसी तरह से हमारे जावेद भाई लुलू खुजाती के वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा मैच हुआ, एक फाइट भरा मैच हुआ, एक जबरदस्त मुकाबला हुआ है और ये मैच जिताया है। तो इसके बाद जो मुकाबला है मदनी और क्लेचर्स के दरमियान, तो क्लेचर्स ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। चलिए सर, चलिए रेयान बहुत बहुत बधाई हो, जीत लिया है आपने और दिलों को भी जीत लिया है, बहुत अच्छा खेल दिखाया। चलिए आप साइड में हो जाए सभी। और सलमान भाई पाकिस्तान के सलमान से भी गुजारिश है कि मंच पर आ जाए, जो कि एक आप देख सकते हैं सलमान भाई हमारे दरमियान मौजूद है। कल उन्होंने इनामों की बारिश की थी उनके साथी हिलाली पर और काफी इनामों की बारिश हुई थी और वो इनाम जीता भी था यहाँ पर इंतशार ने। और जिस किसी ने रेयान की बल्लेबाजी नहीं देखी होगी तो वो हाईलाइट चालू है, वो देख सकते हैं आप लोग लाइव, जो कि आप देख सकते हैं एएससी के माध्यम से वो हाईलाइट दिखाने का काम किया है हमारे संतोष ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एएससी क्या बढ़िया, क्या बेहतरीन क्वालिटी, क्लैरिटी, क्या खूबसूरत तरीके से हाईलाइट दिखाते हुए 20 गेंदों पे 40 रन बनाने वाला बल्लेबाज
चलिए सर मैच शुरू करें। मदनी की तरफ से सलामी जोड़ी, देखना होगा कौन सी सलामी जोड़ी आएगी, लेकिन यहाँ पर फील्डिंग सजाते हुए क्लेचर्स। चलिए सलीम भाई, इस मैच की अंपायरिंग का जिम्मा हमारे सलीम भाई और नदीम भाई नजर आएंगे। चलिए सर, बल्लेबाज भेजना है मदनी अब्दुल गनी सर। क्लेचर्स के खिलाड़ी फील्डिंग पे आ चुके हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा, सुल्तान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, दानिश 11 के जीतते ही काफी खुशी मनाई है और अच्छा फॉर्म दिखाया है। चलिए क्लेचर्स अपने 12 मैन भेजना है। क्लेचर्स अपना 12 मैन भेजना होगा प्लीज। तो आप देख सकते हैं हमारे दरमियान, हमारे मंच पर मौजूद सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट, जब से प्रेसिडेंट बने हैं रफीक सर, और जब से कमेटी बनाई गई है तब से अब तक जितने भी टूर्नामेंट होते हैं सक्सेसफुल नज़र आते हैं। इससे पहले टूर्नामेंट होते थे, लेकिन कई ऑर्गेनाइज़र को हमने टूटते हुए देखा है, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती थी उन्हें। लेकिन जब से कमेटी बनी है माशाल्लाह, ऑर्गेनाइज़र भी खुश है, खिलाड़ी भी खुश है और हमारी कमेटी भी खुश है। तो यहाँ पर रफीक सर को इसका पूरा श्रेय जाता है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो चलिए यहाँ पर तौसीफ आलम और अबू, तौसीफ और अबू ओपनिंग करने आए हैं, और अब देखना होगा गेंदबाजी पर। क्लेचर अपने 12 मैन को भेजना है प्लीज, जल्द से जल्द भेजे। और बच्चों जो पतंग उड़ा रहे हैं प्लीज आप लोग साइड में हो जाए, क्योंकि आपको गेंद लग सकती है, आपको चोट आ सकती है, इसीलिए हम चाहते नहीं है कि ऐसा कोई दुर्घटना आपके साथ हो। तो इसीलिए प्लीज आप लोग साइड में हो जाए, जितने भी बच्चे हैं वहां से साइड में हो जाए। पतंग जो उड़ा रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट का मुकाबला है, तो प्लीज आप लोग साइड में होकर बाहर हो जाए ग्राउंड के। तो क्या बढ़िया मुकाबला हुआ था, क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ था। क्वालिफाई कर गई है दानिश 11, पहले ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम टाइगर बॉयज, तो दूसरे ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम दानिश 11। अब देखना होगा इस ग्रुप में कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो गेंदबाज शाहरुख। चलिए पतंग वाले बच्चे, बार बार हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चों हमारी कॉल को सुने आप प्लीज, इस बात का ख्याल रखें, वरना बाबू हंटर को भेजना पड़ेगा हमें। और शाकिब 10x10 का सुपरस्टार ऑलराउंडर हमारे दरमियान, इसके बाद शायद उन्हीं का मुकाबला है। और आप देख सकते हैं शाकिब एक अच्छी ड्रेसिंग के साथ आए हैं, तो उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए पूरा 10x10 का एरिया आएगा। और जावेद पहले से आ चुके हैं, जावेद सपोर्ट भी करते हैं, साथ भी देते हैं, भाई भी है। तो चलिए यहाँ पर अब शाहरुख अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे अबू। मैच शुरू होता हुआ